हेलो दोस्तों, हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन है जो 250 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन है। जो ये देख रहे हैं ये मोस्फेट में वेल्डिंग मशीन है और इस मशीन में हमारे 1850 के मोस्फेट लगे हुए हैं, 9202 के डायोड लगे हैं, 6 कैपेसिटर हैं, 2 ब्रिज हैं। और जो ये वाली मशीन है, इस मशीन में मैं आपको बताऊंगा जो हमारा फैन होता है, चाहे वो डीसी का फैन हो चाहे वो एसी का फैन हो, उस फैन को हम किस तरीके से इस वेल्डिंग मशीन में चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे हमारा डीसी वोल्ट आता है, कहाँ पे हमारा एसी वोल्ट आता है, फैन को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। काफी जने क्या होता है, फैन को फ्रंट की जगह बैक में लगा देते हैं, बैक को फ्रंट में लगा देते हैं। जो हमारा एयर होता है वो अंदर नहीं आता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है हीट की वजह से। और हमारी जो वेल्डिंग मशीन है उसमें जो ओसी का जो हमारा एलईडी होता है वो ग्लो हो जाता है और हमारा वेल्डिंग मशीन जो होता है वो वर्किंग नहीं करता है। तो हमें जो हमारा फैन होता है, चाहे वो स्मॉल फैन हो चाहे बड़ा फैन हो, डीसी हो या एसी हो, कोई सा भी फैन हो, उसको हमें किस तरीके से लगाना और कैसे पहचान करने की यहाँ पे हमारा एसी वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारे डीसी वोल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी वेल्डिंग मशीन से। तो हमें जो हमारी जो वाला वेल्डिंग मशीन है, इसका फैन खराब है, मैं आपको बताऊंगा इस मशीन में हम जो हमारा फैन है वो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये जो हमारे देखेंगे दोनों सेम तरीके के फैन है, साइज में भी सेम है, लेकिन इसका पतला साइज है, इसका मोटा साइज है। जो ये वाला फैन है ये हमारा डीसी वाला है और जो ये वाला हमारा है वो हमारा एसी का फैन है। ये 24 वोल्ट का है, ये हमारे 220 एसी वोल्ट का है। तो हमारे वेल्डिंग मशीन हम देखेंगे इस तरीके से। तो जो हमारा नीचे वाला कार्ड होता है, कैपेसिटर वाला कार्ड होता है, इसमें हमारा सीधा जाता है एसी वाला सप्लाई जाता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे लगा रखा है, पहले से ऑलरेडी लगा रखा है। तो ये हमारा एसी यहाँ पे 220 वोल्ट आता है। अगर किसी के पास एसी का फैन ना हो, डीसी का फैन हो बड़ा साइज में, तो जो ये वाला होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारे 24 वोल्ट बनता है और यहीं से हमारा 24 वोल्ट यहाँ से हमारा सीधा नीचे जाता है, जो हमारा रिले को ऑन करता है। या तो आप डीसी का जो हमारे 24 वोल्ट का फैन है, या तो आप इन दोनों पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा देखेंगे इस तरीके से, तभी आप मशीन चालू करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारा जो होता है डीसी वोल्ट आता है 24 वोल्ट। या तो जो हमारा रिले है, रिले के जो हमारे स्मॉल वाले पॉइंट है उनमें भी 24 वोल्ट आता है, या वहां पे आप अपने डीसी का जो फैन होता है वो आप वहां पे लगा सकते हैं। एसी वहां पे नहीं लगेगा। एसी लगाना है या तो आप डायरेक्ट अपना स्विच में लगा सकते हैं, जो हमारा स्विच का कनेक्शन आ रहा है, या तो आप सीधा अपना यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे दे रखा है एसी के लिए, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें पंखा चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पंखा ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से आप हमें सबसे पहले इसका तार निकालना पड़ेगा। ये हमने इसकी तार निकाल ली है इस तरीके से, और ये हम कर देंगे इसमें। इसका जो हमारा ये है ये आपको खोलना पड़ेगा इस तरीके से। इसमें दोनों तरफ कवर दे रखे हैं, लेकिन आप एक तरह से कवर खोलोगे तो हमारा पंखा बाहर निकल जाएगा। दोनों तरफ खोलने से दोबारा फिर आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ही तरह से हम खोलेंगे तो हमारा फैन जो बाहर निकल जाएगा। पीछे देखेंगे, बैक साइड में देखेंगे, यहाँ पे 4 नट बोल्ट दे रखे हैं। जो इसकी जाली है, जो भी क्या होता है, जाली इसलिए दी है जो भी हमारा डस्ट वगैरह होता है जो अंदर ना जाए, फिर भी काफी चला जाता है, ये डस्ट है इसका। तो इसलिए कभी अगर मशीन चलाते हो तो 1 या 2 महीने में मशीन के पेज खोल के पूरे हवा अगर उसमें एयर से कंप्लीट उसका जो एक गंदा भरा हुआ है बाहर निकल जाएगा, तो हमारी मशीन पूरी सर्विस हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसका नेट बोल्ट खोल सकते हैं, पीछे से भी, बैक साइड से भी। देखिए हमने इसके चारों के चारों जाली भी बाहर निकल गई हमारी, चारों हमने नेट बोल्ट भी इसके खोल दिए। इस तरीके से देखेंगे यहाँ से फिर अपना जो हमारा पंखा है ये वाला, इसको आप इस तरीके से हमारा ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बाहर निकल गया। तो इसी तरीके से आप अपना पंखा निकाल सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या देखना है, जिस समय हमारा लिखा रहता है ये वाला कवर रहता है, जहाँ पे हमारे लिखा रहता है 220 वोल्ट एसी वाला, वो रहता है फ्रंट साइड, आगे के साइड। जो इसके फैन होते हैं, ये वाले पंखुड़े होते हैं घूमते जो हैं, वो रहता है हमारा बाहर के साइड। अगर आप इसको इस तरीके से लगा देंगे, ये अंदर के साइड और जो हमारे लिखा वाला है बाहर के साइड, तो हमारी वेल्डिंग मशीन में जो हमारा हवा है, एयर है, वो अंदर नहीं जा पाएगा और जो हमारा हवा है वो बाहर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से हवा फेंकता है तो ही हमारा जो हवा होता है वो अंदर जाता है। तो इसलिए जब भी आप वेल्डिंग मशीन का फैन चेंज करोगे, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, एसी डीसी कोई सा भी हो, उसका देखेंगे जो ये फैन वाला रोटेट वाला होता है वो आप बाहर के साइड रखिए, जो कि जो हमारा हवा है वो अंदर ही जाएगा। बाहर जाएगा हवा तो वेल्डिंग मशीन खराब हो जाएगा, ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, मोस्फेट भी खराब होने के ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन जो सबसे पहले होता है वो ट्रांसफार्मर ही खराब होता है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और जो हमारा ये वाला पंखा है, नया वाला पंखा है,
ये वाला हमारा पंखा है। अब इसका देखेंगे, ये वाला लिखा हुआ पार्ट है और ये वाला हमारा इस तरीके का है, जो हमारे फैन के इसके जो ये लगे हुए पंखे लगे घूमने वाला, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे फंसा के, जैसे आपने ये वाला खोल रखा है वैसे आपको जाली लगाना है, और जो ये हमारा 2 वायर है, इन 2 वायर को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर यही वाला डीसी वाला पंखा लगाते हैं तो डीसी वाले पंखे में वायर बड़े नहीं दिए जाते हैं, छोटी वायर हैं, तो इसमें जो आपका मशीन में से वायर निकलेगा वो आप इस पे कनेक्ट करके चाहे आप अपना यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो चाहे आप अपना कैपेसिटर वाले कार्ड में रिले पे लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने वेल्डिंग मशीन का जो फैन है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये वाला जो पार्ट है वो बाहर की तरफ ही रहना चाहिए, तो ही हमारा जो हवा है वो अंदर जाएगा, उसकी वजह से हमारा वेल्डिंग मशीन खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपना वेल्डिंग मशीन में जो अपना फैन है, किसी भी चाहे 200 एम्पियर हो, 400 एम्पियर हो, 600 एम्पियर तक नीड, आर्क, प्लाज्मा, कोई सा भी फैन हो, जो चाहे वो सिंगल डबल फैन का फैन हो, 6 इंच का हो, 8 इंच का हो, कितने भी इंच का हो, इस तरीके से आप वेल्डिंग मशीन में अपना फैन चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।